नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का यूपीएससी नेट जीकेसी प्लेटफॉर्म पर। आज हम यहाँ पर यूपीपीसीएस को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं। आईएएस की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, जिसमें आज हम ज्योग्राफी के प्रश्नों की बात करेंगे। ज्योग्राफी भूगोल के होंगे, पर्यावरण के होंगे और समसामयिक की, मतलब कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपके होने वाले हैं। पिछली वीडियो में अगर हमने बात किया है तो आपके 75 क्वेश्चन तो यहाँ पर कवर कर लिया था। आज हम यहाँ पर 76 क्वेश्चन से कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर पूरा 150 क्वेश्चन रहते हैं, 75 में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे कि आपको देखने में भी सहूलियत जो है हो जाती है। 76 क्वेश्चन की हम बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो सही सम्मिलित नहीं है, गलत कौन सा है? एक तरफ यहां पर संस्था है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है। कौन सा यहां पर गलत है देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की जो स्थापना 1972 में की गई थी, करेक्ट है। आईयूसीएन क्या है? आईयूसीएन की स्थापना की बात की जाए कब की गई है, तो 1985 में नहीं की गई थी। आईयूसीएन की जो स्थापना है 1948 में की गई थी। ऑप्शन बी वाला गलत है। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड की स्थापना 1961 में की गई, करेक्ट है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की स्थापना 1982 में की गई, करेक्ट है। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा गलत है, सही नहीं है। आप कहेंगे सी बी ऑप्शन यहां पर जो है गलत था, हालांकि सही बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूर्य तप, तुषार और वायु के द्वारा चट्टानों में विघटन की क्रिया को क्या कहते हैं? सूर्य तप, तुषार, वायु के द्वारा चट्टानों में जो विघटन की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? उसे याद रखना है, यांत्रिक अपक्षय के रूप में जाना जाता है। यांत्रिक अपक्षय कहते हैं। अपक्षय भी तीन प्रकार का होता है, रासायनिक अपक्षय होते हैं, यांत्रिक अपक्षय होते हैं, जैविक अपक्षय होते हैं। लेकिन जो यांत्रिक अपक्षय होते हैं उसमें सूर्य तप, तुषार, वायु के द्वारा होता है। जैविक जो अपक्षय होते हैं, जैविक अपक्षय में मनुष्य, जीव जंतु, पौधों के द्वारा होता है। मनुष्य, जीव जंतु और पौधों के द्वारा होता है। और रासायनिक जो अपक्षय होते हैं इसमें ऑक्सीडेशन और कार्बोनेशन होता है। क्या होता है रासायनिक अपक्षय में? ऑक्सीडेशन एवं कार्बोनेशन होता है। कार्बोनेशन होता है। और यांत्रिक अपक्षय में सूर्य तप, तुषार, वायु के द्वारा चट्टानों की विघटन की क्रिया होती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ संबंधित व्यक्ति है। बात किया है हरित विकास से संबंधित जो शब्द है WM एडम्स के द्वारा संबंधित है, करेक्ट है। पारिस्थितिकी तंत्र टांसले से संबंधित है, करेक्ट है। इकोलॉजी शब्द अर्नस्ट हैकल से संबंधित, करेक्ट है। जैव विविधता शब्द की अगर बात की जाए, जैव विविधता जो शब्द है आपका एडवर्ड सुएज से संबंधित नहीं है। एडवर्ड सुएज का जो संबंध है बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित है। किससे? बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित है, याद रखिएगा। तो डी ऑप्शन यहां पर जो है सही नहीं था, गलत था। लेकिन जैव विविधता शब्द का भी तो किसी ना किसी से संबंधित होगा, तो आप कहेंगे रेमंड दासमैन संबंधित है। किससे? रेमंड दासमैन से संबंधित है। तो आपके दोनों चीजों को याद कर लेना। एक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए। हरित विकास WM एडम्स, पारिस्थितिकी तंत्र टांसले, इकोलॉजी शब्द अर्नस्ट हैकल, जैव विविधता रेमंड दासमैन और एडवर्ड सुएज के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों को निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है? तो पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों को किस अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है? ऑप्शन रहेगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा परिभाषित किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के संदर्भ पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? संयुक्त राष्ट्र यूएन नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट है। तो इसकी स्थापना 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन में की गई थी, करेक्ट है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है क्या? आप कहेंगे नहीं, इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में। तो ये गलत है। कहां पर मुख्यालय है? नैरोबी केन्या में। नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है और इसके द्वारा उत्सर्जन गैप रिपोर्ट प्रकाशन की जाती है, करेक्ट है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा ऑप्शन यहां पर गलत था, जो कि बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए, इनमें से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बात किया है, हाथी परियोजना की शुरुआत 1990 में की गई। अरे भाई, हाथी परियोजना की शुरुआत 1990 में नहीं की गई थी, बल्कि 1992 में की गई थी, गलत हो गया। वर्तमान में देश में कुल 31 हाथी रिजर्व है। तो वर्तमान में देश में 31 हाथी रिजर्व में क्या? वर्तमान में भारत में 33 हाथी रिजर्व में। कितना? 33 हाथी रिजर्व में। तो दूसरा भाई गलत है। हाथियों में सर्वाधिक संख्या कर्नाटक राज्य पहले स्थान है, सही है। 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है, करेक्ट है। तो तीसरा और चौथा तो यहां पर सही था, पहला दूसरा गलत था, जो कि हमने आपको बता दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वन जीव अभ्यारण्य और राज्य। कौन सा वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, इसकी बात की जा रही है। जैसे अरलम की बात किया है तो अरलम केरल राज्य में है, फाकिम की बात किया है नागालैंड राज्य में है, नंदन कानन की बात किया है उड़ीसा राज्य में है, और सोपाही जाला की बात किया है त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। यहां पर आपका ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा। अरलम केरल राज्य में, फाकिम नागालैंड राज्य में, नंदन कानन उड़ीसा राज्य में, सोपाही जाला त्रिपुरा राज्य में सम्मिलित है। और ये क्या है, वन जीव अभ्यारण्य है। ऐसे ऐसे वन जीव अभ्यारण्य जो आपने अभी तक नहीं सुने होंगे। प्रमुख दर्रे की बात की जाए और कहां पर स्थित है बात की जाए, जैसे तांगलांग दर्रा की बात किया है, तांगलांग दर्रा जो है आपके लद्दाख में है। कालिंदी दर्रा की बात की है उत्तराखंड में है। लेखा पानी दर्रे की बात की है अरुणाचल प्रदेश में है। और नाथुला दर्रे की बात की है सिक्किम राज्य में है। ऑप्शन यहां पर आपका सी वाला करेक्ट है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, तांगलांग दर्रा लद्दाख में, कालिंदी दर्रा उत्तराखंड में, लेखा पानी दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बात की जा रही है, रामगंगा और गोमती गंगा की सहायक नदियां हैं। बिल्कुल बात ठीक है, जो रामगंगा और गोमती है वो गंगा की सहायक नदी है। शिवनाथ नदी महानदी की सहायक नदी है, ये भी सही है। पैनगंगा और बर्धा ये दोनों नदियां गोदावरी की सहायक नदी है, ये भी करेक्ट है। हेरंगी और हेमवती नदी कावेरी की सहायक नदियां हैं, करेक्ट है। तो आप समझ सकते हो एक क्वेश्चन से आपके देखो कितना क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। रामगंगा और गोमती गंगा की सहायक नदी है, शिवनाथ नदी महानदी की सहायक नदी है, पैनगंगा बर्धा गोदावरी की सहायक नदी है, हेरंगी और हेमवती कावेरी की सहायक नदी है। डी ऑप्शन कहेंगे, सभी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सही कथन है। चलिए विचार कर लेते हैं। मार्मू गोवा एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो कि गोवा में है, करेक्ट है। इस बंदरगाह से ईरान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, मतलब कि भेजा जाता है लौह अयस्क, ये भी करेक्ट है। आपके दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। चलिए दोनों ऑप्शन में सही ढूंढते हैं। मध्य गंगा के मैदान के स्थान स्थान पर गोखुर झीलें एवं नदियों के पुराने प्रवाह मार्ग मिलते हैं। क्या कह रहा है, जो मध्य गंगा का मैदान है कई जगहों पर गोखुर झीलें और नदियों के पुराने प्रवाह मार्ग मिलते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। बाढ़ों की अधिकता निम्न गंगा मैदान की नदियों की विशेषता है। अरे भाई, जो बाढ़ों की अधिकता है वो इसी मैदान की विशेषता है, याद रखना है। कैसे आप कहेंगे, यह मैदान बहुत उपजाऊ है और नदियों के जो पुराने प्रवाह मार्ग होते हैं वहां पर मैदानों की बाढ़ की विशेषता है। तो यहाँ पर दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग से नेशनल हाईवे 6 के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए विचार कर लेते हैं। 2010 में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया था। 2010 में नहीं किया गया था, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग 6 को 2013 में घोषित किया गया है, तो गलत हो गया। इसकी कुल लंबाई 623 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 623 किलोमीटर नहीं है, केवल 121 किलोमीटर है, याद रखिएगा। दूसरा भी गलत हो गया। इसके अंतर्गत असोम से बराक नदी का जलमार्ग शामिल है, आप कहेंगे तीसरा सही है। तो केवल तीसरा वाला सही है, जबकि यहाँ पर नेशनल वाटरवे 6 के बारे में पहला और दूसरा गलत था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्राजील के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। भाई ब्राजील के बारे में विचार करना है। इसके उत्तर और पूर्व में अटलांटिक महासागर है ब्राजील में, बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। देश की जलवायु शीतोष्ण है, ये भी सही है। इटाबिरा यहाँ का लौह अयस्क खनन केंद्र है, बिल्कुल सही है। साओ पोलो यहाँ का सबसे बड़ा नगर है। तो साओ पोलो यहाँ का सबसे बड़ा नगर की बात की जा रही है, क्या है, आप कहेंगे साओ पोलो सबसे बड़ा नगर यहाँ पर है। यहाँ की देश की जलवायु शीतोष्ण है, ये गलत है। यहाँ की जलवायु कैसी है, आप कहेंगे उष्णाद्र है। कैसी है, उष्णाद्र है, याद रखेगा, है ना। आप लोग कमेंट करके तक नहीं देखते हो, सही है गलत है कुछ नहीं पता। पहला तीसरा चौथा सही है, तो हम कहेंगे सी ऑप्शन करेक्ट है, जबकि दूसरा वाला गलत है। शीतोष्ण जलवायु नहीं है बल्कि उष्णाद्र जलवायु है। और प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे कमेंट करके कुछ क्वेश्चन पूछे थे, आप लोग वो भी नहीं बताते हो। सच में पढ़ रहे हो कि बस पेपर फॉर्म भर रहे हो फिर कह रहे हो नौकरी नहीं मिल रही है। भाई पढ़ो, कमेंट में बताइए, चीजें पता चलती हैं। चलिए, एक तरफ जल संधि है, दूसरी तरफ स्थिति है। कौन सी जल संधि कहां से संबंधित है बात की जा रही है। जैसे बात किया है मकासर जल संधि, मकासर जल संधि आपकी इंडोनेशिया में है। हडसन जल संधि की बात किया है तो आपकी कनाडा में है। वांस जल संधि की बात किया है ऑस्ट्रेलिया में है। और बासपुरस जल संधि की बात किया है तुर्की में है। ऑप्शन यहां पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और कारण आता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अभिकथन कहता है, भारत का सतपुड़ा पर्वत, जर्मनी का वॉसेज पर्वत क्रमशः हॉस्ट पर्वत, सतपुड़ा पर्वत हॉस्ट पर्वत, जर्मनी का वॉसेज पर्वत बिलॉग पर्वत का उदाहरण है।
क्या ये सही है? आप कहेंगे भाई गलत है। बिलॉक पर्वत, हौस्ट पर्वत प्रायः एक से ही प्रतीत होते हैं, परंतु भू संचलन की दृष्टि से इन्हें अलग अलग परिस्थितियों के कारण जो है जाना जाता है। भारत का जो सतपुड़ा पर्वत और जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट वॉसिज पर्वत जो है, दोनों ही ब्लैक पर्वत के उदाहरण है, मतलब ब्लॉक पर्वत के, ब्लैक नहीं ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। तो ये पहला वाला गलत हो गया। अभिकथन तो गलत है, कारण कहता है ब्लॉक पर्वत और हौस्ट पर्वत प्रायः एक ही प्रतीत होते हैं, सही है। तो यहाँ पर डी वाला रहेगा, ए गलत है, किंतु आर ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूची 1 और सूची 2 है। यहां पर बात करें, जैसे हमने आपको बताया कि हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट, और इस ऐप को आपको हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी टेस्ट सीरीज हम एग्जाम की लगा रहे हैं चैनल पर, उन सभी की पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर मिल जाती है, और पीडीएफ को प्रिंट आउट करवा के जो है आप निकलवा सकते हो। ऐप के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, यूपीएससी नेट नाम से ऐप आ चुका है हमारा, उसको डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर एक कोर्सेज भी चल रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्विक रिवीजन कोर्सेज, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ में हम करंट अफेयर्स की भी कुछ वीडियो बनाते हैं जो केवल आपको ऐप पर ही मिलती है, उसको भी जो है आप ऐप पर जाके जो है देख पाओगे। खैर, सूची 1 और सूची 2 की बात किया है, जैसे भंडारा जो है मैग्नीज के लिए जाना जाता है, नेल्लोर की बात किया है अब्रक के लिए जाना जाता है, डल्ली राजहरा लोह एस्के के लिए जाना जाता है, राखा खान तांबा उत्पादन के लिए जानी जाती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट है। कौन सा है? डी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो अनसान नगर को चीन का पीटर्सबर्ग कहते हैं। अनसान नगर को चीन का पीटर्सबर्ग कहते हैं क्या? नहीं, चीन की इस्पात राजधानी कहलाता है, ना कि अनसान जो है लोह एवं इस्पात उद्योग के विकास के लिए जाना जाता है ना। और चीन का जो पीटर्सबर्ग है किसे कहते हैं? सेनयांग शहर को कहते हैं। किसको कहते हैं? सेनयांग शहर को कहते हैं, याद रखिएगा। सेनयांग नगर को चीन की इस्पात राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो यह भी गलत है, इस्पात राजधानी के रूप में नहीं जाना जाता है। तो ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, हम कहेंगे ना तो पहला सही है ना ही ऑप्शन दूसरा वाला करेक्ट है। एक तरफ परियोजना है, दूसरी तरफ नदी है, कौन सी परियोजना किस नदी से संबंधित है? जैसे थीन बांध परियोजना की बात की है, रावी नदी संबंधित है। कोल डैम परियोजना की बात की है तो आपकी है सतलज नदी से संबंधित है। सलाल परियोजना की बात की जाए आपकी चेनाब नदी सम्मिलित है, और कालागढ़ बांध परियोजना की बात क्या है? रामगंगा नदी सम्मिलित है। अब देखो जो थीन परियोजना है वो आपकी कहां पर है? आप कहेंगे पंजाब राज्य में है। कोल डैम परियोजना की बात किया तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश में है। सलाल परियोजना की बात किया आप कहेंगे जम्मू कश्मीर राज्य में है, मतलब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज राज्य में है। और कालागढ़ बांध परियोजना की बात किया आप कहेंगे उत्तराखंड राज्य में। तो ये सभी याद कर लेना है। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अनुक्रमण की विभिन्न प्रक्रियाओं में न्यूडेशन से क्या तात्पर्य है? अनुक्रमण की जो आपकी न्यूडेशन की प्रक्रिया से क्या तात्पर्य बात की जा रही है? तो आप कहेंगे नवीन समुदाय के आगमन हेतु खाली स्थान प्रदान करने की प्रक्रिया को न्यूडेशन कहते हैं, रखिएगा, है ना। क्या कहते हैं? नवीन समुदाय के आगमन के लिए खाली स्थान प्रदान करने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को न्यूडेशन के अंतर्गत जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जैसे विचार की जाए, हुगली नदी को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। हुगली नदी को सबसे विश्वासघाती नदी कहते हैं। पूर्व का लंदन कहा जाने वाला कोलकाता बंदरगाह इसी नदी हुगली नदी के तट पर स्थित है। आप कहेंगे दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार की जाए, उपयुक्त पर्यावरण से संबंधित भारत सरकार के द्वारा बनाए गए प्रमुख अधिनियमों को उनके लाए जाने वाले वर्ष के सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सीधी सी बात ये कही जा रही है, ये जितने भी अधिनियम है किस वर्ष एक लाइन से लाए गए हैं इसकी बात की जा रही है। जैसे बात अगर की जाए वन संरक्षण अधिनियम की, कौन सा? वन संरक्षण अधिनियम की अगर बात की जाए तो आप कहेंगे 1980 में लाया गया था वन संरक्षण अधिनियम। अगर बात की जाए वन जीव संरक्षण अधिनियम की, तो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात की है 1986 में लाया गया था। और ध्वनि प्रदूषण की बात की जाए तो आपके सन 2000 में लाया गया है। आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो, अदरवाइज तीसरा वाला ऑप्शन पे हम टिक लगाएंगे। तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार की जाए, उपयुक्त में से किस झील के संबंध में बारे में कही जा रही बात है? तो भारत में स्थित एक लेगून झील है, तो लेगून झील है, ठीक बात है। इस झील के पूर्वी तट पर कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। अब जो कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य है आपके कहां पर है? आप कहेंगे कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य जो है बेमनाड झील पर है। कहां पर है? बेमनाड झील पर है। और इसे भारत की सबसे लंबी झील भी संज्ञा दी जाती है। आप कहेंगे बेमनाड झील के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
यहाँ पर कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। बिल्कुल बात ठीक है, आप अपने स्थान पर खड़े हैं और यहां से ध्रुव तारे का कोण माप लीजिए और आप अपने स्थान का अक्षांश को जान पाएंगे। करेक्ट है। 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम या उत्तर दोनों अलग अलग रेखाओं पर, अरे अलग अलग रेखाओं पर नहीं है, एक ही रेखाओं पर स्थित है ना, अलग अलग रेखाओं पर नहीं होकर एक ही रेखा पर है। तो यहाँ पर केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डाल्ट। क्या है डाल्ट प्रणाली? क्या है भाई डाल्ट प्रणाली? क्या है? तो यह एक सुनामी चेतावनी प्रणाली होती है जिसे डाल्ट प्रणाली कहते हैं। यह सुनामी वार्निंग सिस्टम होता है। छोटा सा क्वेश्चन है पर इंपोर्टेंट है, याद रखेगा। 4 नंबर क्वेश्चन लगा रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ IUCN की स्थापना 1948 में की गई थी। प्रकृति संरक्षण के लिए 1948 में IUCN की स्थापना किया गया था। बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा कह रहा है गंभीर संकटपन्न जीवों को रेड डाटा बुक होती है, इसमें गुलाबी पन्नों पर दिखाया जाता आता है। तो ये रेड डाटा बुक आप सभी को पता होगा, पढ़ा है, अलग अलग जीवों को इसमें दर्शाया जाता है। ये भी कोई ऑप्शन सही है, तो आपका सी वाला रहेगा। 1 और 2 दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों के परिप्रेक्ष्य में विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा ऑप्शन सही है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में विचार करना है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस से लेकर जुरेसिक युग के मध्य में हुआ है। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। इन चट्टानों में जीवाश्मों के अवशेष नहीं होते हैं। अरे भाई पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं, तो दूसरा वाला गलत कहा गया है। तीसरा कहता है इन चट्टानों का विस्तार दामोदर घाटी, महानदी घाटी, राजमहल, सतपुड़ा, महादेव पहाड़ी प्रदेशों में, कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम, असम में पाया जाता है। ये भी सही है। ऑप्शन यहाँ पर पहला और दूसरा, तीसरा ऑप्शन सही है, दूसरा वाला गलत है, याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एक नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट और स्थायी बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? एक नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा स्थायी बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? इस सिद्धांत को उत्परिवर्तन का सिद्धांत कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। इसका उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है कहा जाता है। अभिकथन और कारण है, यहां पर पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बाकी आए अभिकथन, जलोढ़ मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, वनस्पतिक अंशों की कमी होती है, फिर भी ये बहुत उपजाऊ होते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा कहता है कि नदियां कई प्रकार के सेल चूर्ण बहा कर ले आती हैं, इनमें बहुत सी रासायनिक तत्व मिले होते हैं। तो आप कहेंगे कारण और अभिकथन सही है, तो आप कहेंगे ए आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी सही की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सोलास के संदर्भ में सही ऑप्शन कौन सा है। भाई सोलास के संदर्भ में सही ऑप्शन की बात की जा रही है। ये उत्तरी हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय वन है। क्या ये सही है? आप कहेंगे नहीं भाई ये तो गलत है ना। ये क्या है? ये गलत है, याद रखना है। दूसरा कहता है ये नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय वन होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। उत्तरी हिमालय में नहीं बल्कि दक्षिण भारत में शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियों के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बर्नपुर जो कि पश्चिम बंगाल लोहे इस्पात कारखाने के संबंध में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही है। बर्नपुर जो कि पश्चिम बंगाल में लोहे इस्पात कारखाना है, इसके बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये इस कारखाने को लोहे अयस्क की प्राप्ति छोटा नागपुर पठार उड़ीसा के क्योंझर से होती है। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा कहता है इस कोयले की आपूर्ति झरिया एवं रानीगंज के खानों से की जाती है, तो आप कहेंगे दूसरा भी सही है। इसी जल की उपलब्धता गंगा और हुगली नदी से हो जाती है। नहीं, ये गलत है। इसके नल के गंगा और हुगली नदी से जल की प्राप्ति नहीं होती है, गलत है। तो ये आपका पहला और दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है, याद रखना है। क्योंकि यहाँ पर जो जल की प्राप्ति है वो दामोदर नदी एवं बराकर नदी के द्वारा जो है होती है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है। अभिकथन कहता है कि माउंट एवरेस्ट तथा कंचनजंगा जैसी ऊंची पर्वत चोटियां पूर्वी हिमालय में विद्यमान है। क्या है? माउंट एवरेस्ट एवं कंचनजंगा जैसी जो ऊंची पर्वत चोटियां हैं पूर्वी हिमालय में विद्यमान है, करेक्ट है। कारण कहता है पूर्व में दबाव बल के अधिक होने के कारण पूर्वी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र अधिक ऊंचे है ना। तो ऑप्शन कहेंगे कारण और अभिकथन दोनों सही है, उसकी व्याख्या सही कर रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए एक तरफ ज्वालामुखी है और एक तरफ स्थिति है, और यहां पर बात करें कौन सी सही नहीं है। जैसे बात की जाए लेस्कर, भाई लेस्कर कहां पर है? आप कहेंगे चिली में है, करेक्ट है। पोपोकैटिपटल की बात किया कहां पर है? मैक्सिको में है, करेक्ट है। क्राकाटोआ की बात किया इंडोनेशिया में है, करेक्ट है। लेकिन
पिकोडी की बात किया है, पिकोडी की बात की जाए तो आपका ये कहां पर है, आप कहेंगे कैमरून में नहीं है बल्कि कहां पर है, स्पेन में है। कहां पर है, स्पेन में है। तो ऑप्शन हम कहेंगे डी वाला गलत है, बाकी 1 2 3 ऑप्शन यहां पर सही है, ABC करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोयला खदान है और अवस्थित है, कौन सा कोयला खदान की स्थिति कहां पर है। जैसे उमरिया में बात किया है तो सोन घाटी में है, कर्णपुरा में बात किया है दामोदर घाटी में है, सिंगरैनी में बात किया है गोदावरी घाटी में है, और तालचेर में बात किया है तो महानदी घाटी में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट है, याद है कौन सा, बी वाला करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त वस्तुओं की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो ऐसा कौन सा पर्यावरण में परिक्षिप्त वस्तुओं की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो आपका ऑप्शन यहां पर रहेगा कि गंगा का जलोढ़ मैदान में अपेक्षित नहीं की जा सकती है, जबकि राजस्थान के शुष्क अर्धशुष्क प्रदेश में की जा सकती है, हिमालय की निचली घाटियों में पाई जाती है, उत्तर पूर्व के वन और पहाड़ियों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के संबंध पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में विचार करना है, यह जैव विविधता का भंडार है। कौन से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जैव विविधता के भंडार कहे जाते हैं, करेक्ट है। यह वन क्षेत्र विश्व के लगभग 13% भूभाग पर विस्तीर्ण है, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इन वर्षा वनों में संसार की 60% से अधिक ज्ञात स्पीसीज विद्यमान है। 60% नहीं है, 50% से अधिक स्पीसीज आपकी विद्यमान है, तीसरा गलत है, पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के जंगलों के संदर्भ में देवराय, काबू और डवार्रा कडू क्या है। तो ये आपके पवित्र उपमा नहीं याद रखेगा, क्या है भारत के जंगलों में, आपके देवराय, काबू और डवारा कडू जो है पवित्र उपवन है, डी ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर जाए कि भूकंप और उनकी माप के संबंध में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। भूकंप और उनकी माप के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट बात की जा रही है। तो मर्केली स्केल भूकंप की तीव्रता को मापता है, जबकि रिएक्टर स्केल तीव्रता को मापता है। क्या ये सही लिखा है भाई, मर्केली स्केल भूकंप की तीव्रता यानी उसके प्रभाव को देख के मापता है, जबकि रिएक्टर स्केल की बात किया है तो परिमाण की यानी कि स्रोत की ऊर्जा को मापता है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा कहता है रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 1 से 12 तक व्यक्त की जाती है, तो 1 से 12 तक मापी जाती है, नहीं, आप कहेंगे 1 to XII तक जो है मापी जाती है, ऑप्शन दूसरा भी गलत है। तीसरा कहता है कि विवर्तनिक भूकंप भ्रंश तल पर चट्टानों के खिसकने के कारण आते हैं, बिल्कुल ठीक है, जो विवर्तनिक भूकंप आता है चट्टानों के खिसकने के कारण आते हैं, बिल्कुल सही है। पी तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों की तुलना में बड़ा है, पी तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों की तुलना में बड़ा है, सही है, आप कहेंगे गलत है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों से बड़ा होता है, याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन केवल सी वाला सही है, जबकि ए बी डी ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए विचार करना है, वायु के जलवाष्प धारण करने की क्षमता उसके तापमान से स्वतंत्र होती है। तो वायु के जलवाष्प धारण करने की क्षमता उसके तापमान पर ही निर्भर करती है, स्वतंत्र नहीं होती बल्कि निर्भर करती है, याद रखेगा, पहला गलत हो गया। पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक स्थान पर पूर्ण आर्द्रता भिन्न भिन्न होती है, तो पृथ्वी की सभी जगह पर जो आर्द्रता होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, तो भिन्न भिन्न होती है, आप कहेंगे सही है, तो केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओस के निर्माण के संबंध में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ओस के निर्माण के बारे में, ओस तब बनती है जब ओस बिंदु हिमांक बिंदु से ऊपर होता है, तब ओस का निर्माण होता है, याद रखेगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संदर्भ में खड़ी फसल के संबंध पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संदर्भ में खड़ी फसल के संबंध पर विचार करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यह किसी क्षेत्र में किसी निश्चित समय पर उपलब्ध खाद्यान्न की कुल मात्रा है। क्या ये सही है? प्रत्येक ट्रॉपिक स्तर पर एक विशेष समय पर जीवित पदार्थ का एक निश्चित द्रव्यमान होता है, जिसे खड़ी फसल कहा जाता है ना। तो जीवित द्रव्यों के द्रव्यमान के संदर्भ में मापा जाता है, तो दूसरा सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत है। याद रखिए, खड़ी फसल केवल खाद्यान्नों तक सीमित नहीं होती है, बल्कि वातावरण में मौजूद सभी जीवित और जीवों का कुल सूखा बायोमास जो है इसमें शामिल किया जाता है। तो इसीलिए इसमें पहला गलत है, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फास्फोरस चक्र के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। भाई फास्फोरस चक्र के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो चट्टानें फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार है, बिल्कुल ठीक है। फास्फोरस का आदान प्रदान मुख्य रूप से जीवों और पर्यावरण के बीच श्वसन के माध्यम से होता है, ये सही है। तो आप कहेंगे भाई गलत है, क्यों? क्योंकि कार्बन चक्र के विपरीत फास्फोरस का श्वसन के माध्यम से वायुमंडल में कोई रिलीज ही नहीं होता है
है ना। तो आप कहेंगे केवल पहला सही है, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। श्वसन के माध्यम से रिलीज फास्फोरस नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण प्रकार विकिरण प्रदूषण के स्रोत माने जाते हैं? विकिरण प्रकार विकिरण प्रदूषण के स्रोत माने जाते हैं, इनमें से कौन कौन से हैं? ब्रह्मांडीय विकिरण है, परावैंगनी विकिरण है, परमाणु हथियार है, रेडियोधर्मी पदार्थों का खनन है। तो आप कहेंगे चारों ऑप्शन सही हैं, आपका ऑप्शन रहेगा डी वाला। 1 2 3 चारों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माइकोराइज्मा के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किसके बारे में? माइकोराइज्मा के बारे में विचार करना है, कौन सा करेक्ट है? तो ये शैवाल और जीवाणु के बीच सहजीवी संबंध है। तो सहजीवी संबंध है, आप कहेंगे माइकोराइज्मा एक सहजीवी संबंध है जो पौधों और कवक के बीच में बनता है। किसमें बनता है? पौधे एवं पौधों प्लस कवक के बीच में बनता है। तो पहला गलत हो गया। माइकोराइजा मेजबान पौधे की फास्फोरस और नाइट्रोजन के अवशोषण में मदद करता है। दूसरा तो सही है, तो केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से संबंधित है? भाई प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से कौन सा संबंधित है? प्रकाश ऊर्जा द्वारा क्लोरोफिल का अवशोषण है, करेक्ट है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण और पानी के अणु का हाइड्रोजन ऑक्सीजन में विभाजन, करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट का अपचयन, सही है। ऑप्शन तीसरा रहेगा। 1 2 3 ऑप्शन तीनों ही आपके ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बायोप्लास्टिक के प्रकार हैं? तो बायोप्लास्टिक के में से कौन कौन से प्रकार हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोनेट प्रकार है बायोप्लास्टिक का, पॉलीलैक्टिक एसिड भी प्रकार है बायोप्लास्टिक का, पॉलीएथिलीन ये प्रकार नहीं है। तो केवल पहला और दूसरा कहेंगे बायोप्लास्टिक का प्रकार में आता है। या देखिएगा नाम में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, थोड़ा सा आप लोग भी देखते चलिएगा। सूची 1 और सूची 3 है, देश है और देश का पुराना नाम क्या है? जैसे बात किया है, घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था, जिम्बाब्वे का पुराना नाम द रोडेशिया के नाम जाना जाता था, थाईलैंड को श्याम नाम से जाना जाता था और इथोपिया को एबिसिनियाई देश के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन जो यहाँ पर आपका ए वाला सही रहेगा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक तरफ भौगोलिक स्वरूप है, दूसरी तरफ देश है, कौन सा भौगोलिक स्वरूप किस देश से संबंधित है? जैसे ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल की बात की जाए ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, ग्रेट कैनियन की बात की जाए यूएसए से संबंधित है, लेक पिनीवेक की बात किया है कनाडा से संबंधित है और दक्षिणी आल्प्स की बात किया है न्यूजीलैंड से संबंधित है। बी ऑप्शन आपको यहाँ पर जो है करेक्ट है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक तरफ सागर है और एक तरफ देश है, कौन सा सागर किस देश से संबंधित है? जैसे ब्लैक सागर जिसे कृष्ण सागर भी कहते हैं बुल्गारिया से संबंधित है, लाल सागर की बात किया तो एरिट्रिया से संबंधित है, पीत सागर की बात किया चीन से संबंधित है और कैस्पियन सागर की बात किया कजाकिस्तान देश से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी वाला सही रहेगा, ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का चौथा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है कि क्वेश्चन कहता है अरुणाचल प्रदेश में स्थित दाफला, मिरी, अबोर और मिसमी पहाड़ियां किस हिमालय का भाग हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश की क्या है? पहाड़ियां हैं, दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी पहाड़ियां हैं, किस हिमालय का भाग हैं? आप कहेंगे शिवालिक हिमालय का भाग है। किसका? शिवालिक हिमालय का भाग है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक तरफ सूची 1 है, सूची 2 है, यहाँ पर बात करना है कौन से परियोजना किस नदी से संबंधित है? जैसे लखबर व्यासी परियोजना की बात किया है यमुना नदी से संबंधित है, अलमाटी परियोजना की बात किया है कृष्णा नदी से संबंधित है, जायकवाड़ी की बात किया है गोदावरी नदी से संबंधित है और फरक्का परियोजना की बात किया है गंगा नदी से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट है, ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का पहला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? प्रजाति समता एक समुदाय में प्रजातियों के बीच आबादी के वितरण का विवरण करती है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। दूसरा कहता है प्रजाति समृद्धि एक निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रजातियों की कुल संख्या को दर्शाती है, तो दूसरा भी सही है। तो आपका ऑप्शन सी वाला रहेगा, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर जो है आपके करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बात कर जाए जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी, जल बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है बीओडी कहते हैं, जल निकायों में यूट्रिफिकेशन का एक संकेतक है, इंडिकेटर्स है वाटर बॉडीज में, बिल्कुल ठीक कहता है। बीओडी में वृद्धि का मतलब जल निकाय में उच्च अकार्बनिक प्रदूषण की उपस्थिति, क्या ये सही है? पानी में कार्बनिक पदार्थों के क्षय को जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग के रूप में मापा जाता है, ना कि अकार्बनिक प्रदूषण के मामले में। केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नीचे दिए गए अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? पहला अभिकथन कहता है महासागर का अम्लीकरण प्रवाल भित्तियों के लिए हानिकारक है, बिल्कुल सही कहता है।
कारण कहता है अम्लीकरण के बढ़ने से कैल्शियम कार्बोनेट के उत्पादन की दर में कमी आती है। तो कारण भी सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोटोकेमिकल स्मोक से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। भाई फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में विचार करना है, विचार की जाए यह ऑक्सीकरण करने वाला धुंध है। क्या है? यह एक ऑक्सीकरण करने वाला धुंध है, करेक्ट है। यह ओजोन गैस जैसे द्वितीयक प्रदूषकों से बना हुआ है, बिल्कुल ठीक है। सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में भी उत्पन्न हो सकता है, भाई नहीं हो सकता है, केवल पहला दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है ना। प्राथमिक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो सीधे किसी स्रोत से उत्सर्जित होते हैं और प्रदूषक सौर पराबैंगनी विकिरण की क्रिया के कारण प्रदूषित हवा उत्पन्न करते हैं, इसीलिए प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। मरमरा सागर की सीमा स्पर्श करती है, किसको करती है? तुर्की से स्पर्श करती है। मरमरा सागर की सीमा है तुर्की से स्पर्श करती है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन असत्य है, मतलब कि इनमें से गलत ऑप्शन कौन सा है, इसकी बात की जा रही है। नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा एक प्रवाल द्वीप है। क्या कह रहा है? नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा एक प्रवाल द्वीप है, क्या ये सही है? तो ये तो सही लिखा है। दूसरा कहता है सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर राज्य कैंसासे प्रदेश से होकर गुजरती है, तो ये सही है। आगे कहेंगे भाई ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य कैंसासे प्रदेश विभाजन सिंधु नदी केवल लद्दाख कैंसासे प्रदेश से होकर गुजरती है, ना कि जम्मू कश्मीर से। तो कहां से गुजरती है? लद्दाख से गुजरती है। अगर लद्दाख ऑप्शन आता ना तब फिर भी कहते हैं हम सही है, ना कि जम्मू कश्मीर। तो दूसरा वाला यहाँ पर गलत है, पहला वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मई 2025 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा शहरी स्थानीय निकाय भारत में प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय बना है। तो सीधी बात ये कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा स्थानीय निकाय है जिसने ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड को जारी किया हुआ है। ऑप्शन रहेगा गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड को 2025 में जारी किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहलगाम हमले के पश्चात केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया, सही है। आलोक जोशी इस बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, सही है। दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिजनाम इंटरनेशनल सीपोर्ट का उद्घाटन किया गया। इस संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यह बंदरगाह विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है, तो यह बंदरगाह विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में नहीं है, बल्कि यह बंदरगाह आपका केरल राज्य में स्थित है। पहला गलत हो गया। यह भारत का समर्पित ट्रांसशिपमेंट पोर्टल है, बिल्कुल ठीक बात है। तो दूसरा सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रोजेक्ट सिक्योर के संबंध में सही है। प्रोजेक्ट सिक्योर के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो मई 2025 में इस परियोजना का प्रारंभ इंग्लैंड के बेमाउथ में किया गया था। प्रोजेक्ट सिक्योर का करेक्ट है। इस परियोजना का जो उद्देश्य है महासागर की प्राकृतिक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अवशोषण क्षमता को बढ़ाना है, तो ये भी सही है। तो आप कहेंगे ये भी आपका ऑप्शन सही है, तो सी वाला रहेगा। 1 और 2 दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 72वें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता 2025 के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 72वें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। इसका आयोजन मई 2025 में हैदराबाद तेलंगाना में किया गया, बिल्कुल ठीक बात है। दक्षिण कोरिया की ओपन सुचाता चुआंग सरी ने इस प्रतियोगिता में जीत हासिल की, तो भाई ये ऑप्शन क्या सही है, हम कहेंगे गलत है। तीसरा कहता है इस प्रतियोगिता में नंदिनी गुप्ता ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, बिल्कुल ठीक है। तो पहला और तीसरा तो सही है, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है ना, दूसरा वाला गलत है, याद रखना। थाईलैंड की हैं ओपल सुचाता चुआंगसरी, कहां की हैं? थाईलैंड की हैं। इन्होंने इस प्रतियोगिता में जीत हासिल की, इसलिए दूसरा वाला गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संवाद सम्मेलन है और स्थान है, कौन सा संवाद सम्मेलन किस स्थान पर हुआ। जैसे 22वां सांगरी ला संवाद की बात किया है, सिंगापुर में हुआ। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की बात किया है, रॉटरडैम में हुआ। सागरमाथा संवाद की बात किया है, काठमांडू में हुआ। ग्लेशियर संरक्षण पर अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन दुशांबे में हुआ है। ऑप्शन आपका जो यहाँ पर सही है वो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मई 2025 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। भाई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 के बारे में विचार करना है, सही कौन सा है। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान किस देश का है? नॉर्वे देश का है, बिल्कुल बात ठीक है। भारत का स्थान इस देश में 151वां है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी रहेगा। 1 और 2 दोनों ऑप्शन विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन गलत ऑप्शन इसमें कौन सा है। मई 2025 में लॉन्च की गई अंकिता भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा वाली AI न्यूज एंकर बनी है।
क्या ये सही है? तो आप कहेंगे ये ऑप्शन तो आपका करेक्ट है। इसको कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है, बल्कि असम सरकार ने इसको जो है लॉन्च किया हुआ है, असम गवर्नमेंट। तो दूसरा गलत है। पूछा है कौन सा गलत है, तो आप कहेंगे ए वाला रहेगा, दूसरा गलत है, पहला वाला सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मई 2025 में ला प्रिंस अखबार को यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। सत्य कथन इनमें से कौन सा है? तो आप कही जाए यह अखबार मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ से संबंधित है, करेक्ट है। इस अवार्ड की स्थापना 1997 में की गई थी, ये भी करेक्ट है, सी रहेगा, दोनों ऑप्शन सही है। एक तरफ व्यक्ति है, दूसरी तरफ नियुक्ति है। किस व्यक्ति की नियुक्ति किस क्षेत्र में की गई है? अनीता आनंद की बात किया, विदेश मंत्री हैं, यह कनाडा से संबंधित है। डॉक्टर अजय कुमार की बात किया, अध्यक्ष यूपीएससी की हैं। आशुतोष दीक्षित की बात किया, प्रमुख एकीकृत रक्षा स्टाफ CISC के हैं। और हरवंश चावला की बात किया, अध्यक्ष ब्रिक्स चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री के हैं। ऑप्शन जो आपका सही रहेगा वो ए वाला रहेगा, सभी ऑप्शन यहाँ पर सही मिलान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मई 2025 में कर्नाटक की लेखिका बानू मुश्ताक के द्वारा लिखित हार्ट लैंप को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। हार्ट लैंप में किसका मार्मिक चित्रण किया गया है? दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति के बारे में बताई गई है। बानू मुश्ताक का उपन्यास हार्ट लैंप के बारे में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मई 2025 में निम्नलिखित देशों में कौन सा एक न्यू डेवलपमेंट बैंक, किसकी बात की जा रही है? NDB का 9वां आधिकारिक सदस्य बना हुआ है। 9वां आधिकारिक सदस्य जो है अल्जीरिया देश बना हुआ है, याद रखिएगा, कौन सा? अल्जीरिया देश बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 के संबंध पर कौन सा ऑप्शन असत्य, गलत ऑप्शन इसमें से कौन सा है? तो बात किया है, इस वर्ष पुरस्कार भारतीय भाषा की पुस्तक हार्ट लैंप को प्रदान किया गया, ये तो सही है। इस पुस्तक की लेखिका केरल की कार्यकर्ता बानू मुश्ताक हैं, बिल्कुल ठीक है। इस पुस्तक दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया गया है। तो आपका ऑप्शन रहेगा तीसरा वाला, यहाँ पर जो है गलत है, पहला दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, याद रखिएगा, है ना। क्या किया गया है? समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया गया है ना। तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन असत्य बताना है। मई 2025 में शिखर सम्मेलन का आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया, भाई ये तो ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा कहता है सम्मेलन का मुख्य विषय वस्तु समावेशिता एवं स्थिरता थी, तो आप कहेंगे ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब इसमें पूछा है कौन सा गलत है, तो हम कहेंगे ना तो पहला गलत है, ना ही दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आता है, नोमैडिक एलिफेंट 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास, कौन सा ऑप्शन सही है? नोमैडिक एलिफेंट 2025 के बारे में संयुक्त सैन्य अभ्यास में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में करेक्ट है। मई 2025 में सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और मंगोलिया के बीच में किया गया, करेक्ट है। इसका आयोजन उमरोई मेघालय में हुआ था, नहीं, इसका आयोजन मंगोलिया में किया गया था। कहां पर? मंगोलिया में किया गया था। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, वहीं पर इसका आयोजन जो है किया गया था, है ना। तो आपका ऑप्शन आएगा केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मई 2025 में जारी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो बात किया, इस रिपोर्ट भारत और श्रीलंका को संयुक्त रूप से 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत और बांग्लादेश को हुआ है, ना कि श्रीलंका को। भारत और बांग्लादेश को संयुक्त रूप से 130वां स्थान प्राप्त हुआ, पहला गलत है। प्रथम स्थान पर आइसलैंड है, बिल्कुल सही है। यह रिपोर्ट UNDP के द्वारा जारी की जाती है, करेक्ट है। तो दूसरा और तीसरा सही है, जबकि पहला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मई 2025 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की घोषणा की गई है? नवा रायपुर छत्तीसगढ़ को आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। एक तरफ नवीनतम नियुक्ति है, दूसरी तरफ व्यक्ति है। किस नियुक्ति कहां पर की गई? विदेश मंत्री कनाडा की बात किया तो अनीता आनंद की नियुक्ति की गई। अध्यक्ष प्राक्कलन समिति के बाद क्या है? संजय जायसवाल की नियुक्ति की गई। चांसलर जर्मनी के बाद क्या है? फ्रेडरिक मर्ज की नियुक्ति की गई। अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के आशीष खन्ना जी की नियुक्ति की गई। ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पर करेक्ट है। चलिए इस टेस्ट का हमारा अंतिम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अभिकथन और कारण, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? मई 2025 में भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन शील्ड सुरक्षा मॉकड्रिल का आयोजन किया गया था, बिल्कुल ठीक है। कारण क्या था? इसका उद्देश्य है संभावित बाहरी खतरों के प्रति नागरिकों, सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी को परखना और सुधार करना। तो आपका ऑप्शन ये भी करेक्ट है। तो ए और दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। इस टेस्ट के हमने 150 प्रॉपर टेस्टों को हमने क्वेश्चनों को कवर किया हुआ है। जैसे कि हमने बताया हमारा ऐप आ चुका है UPSC नट, जिसको डाउनलोड
डाउनलोड करके आप मल्टीपल टेसिस वगैरह डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्म में, और उसका प्रिंट आउट वगैरह भी निकलवा सकते हो। तो आज ही समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।